गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक्सरसाइज 4.3 का 8th क्वेश्चन कर रहे हैं। 8th क्वेश्चन में बोला है आपको, ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। अब इसने क्या बोला है कि ट्रेन जो है वो 360 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है, वो भी यूनिफॉर्म स्पीड से, यानी कि समान चाल से। और कहता है कि जब उसकी स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर ज्यादा कर दिया जाता है तो वो कहता है वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, यानी कि 1 घंटा कम समय लेती है सेम जर्नी का, यानी कि सेम डिस्टेंस को कवर करने में। और फिर बोला उसने फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। हमें यहाँ पर क्या फाइंड करनी है? स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हम यहाँ लेट करके चलेंगे बेटा। सोल्यूशन में यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। सोल्यूशन में आपको सबसे पहले लेट ही करना है स्पीड को, तो हम यहाँ लिखते हैं लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। क्या लेट करें हम? x कर लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर। जब हमने स्पीड लेट कर दी तो डिस्टेंस हमें कितना गिवन है? इसने बोला डिस्टेंस तो सेम ही है, क्योंकि चाहे वो 5 किलोमीटर पर आवर मोर कर दे, उन्होंने दिया हुआ है इतने डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस इक्वल टू 360 किलोमीटर। स्पीड हमारे पास ये है, डिस्टेंस हमारे पास ये है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या बन जाएगा? डिस्टेंस आपका पास कितना है? 360 अपॉन में स्पीड कितनी है? x। ये आपके पास टाइम आ गया। फिर इसने दोबारा बोला कि ये तो यूनिफॉर्म स्पीड से अकॉर्डिंग टाइम निकाल दिया। फिर जब उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर मोर कर दी जाती है तो हम यहाँ कहते हैं व्हेन स्पीड इंक्रीज्ड 5 किलोमीटर पर आवर। जब हमारी स्पीड इंक्रीज हो जाती है तो हमारे पास स्पीड क्या बन जाएगी? न्यू स्पीड हम लिख सकते हैं इसको। न्यू स्पीड जो बनेगी आपके पास वो x प्लस में 5 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 5 किलोमीटर उसने बढ़ा दी है। स्पीड आपके पास क्या होगी बेटा? x प्लस 5। लेकिन उसने बोला जर्नी सेम है, यानी कि हमारे पास डिस्टेंस जो है वही की वही है। डिस्टेंस आपके पास क्या हो जाएगा? डिस्टेंस इक्वल टू 360 किलोमीटर। तो इसके अकॉर्डिंग टाइम क्या बनेगा? आपके पास पता है टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है? 360 अपॉन में स्पीड कितनी हो गई? x प्लस में 5। हमारे पास ये भी टाइम है और ये भी टाइम है, और इसने बोला है कि जब वो 5 किलोमीटर पर आवर मोर कर दी जाती है तो टाइम वो क्या करती है? 1 घंटा कम समय लेती है। अब आपको पता है ये स्पीड है 3 आपके पास x किलोमीटर, और इसकी स्पीड बढ़ गई। आपको पता है जब गाड़ी एक धीरे चलेगी, एक स्पीड से चलेगी, तो कौन सा टाइम ज्यादा लेगी? धीरे वाली। और एक बार जो स्पीड जिसकी बढ़ा दी जाएगी तो वो आपका पास टाइम कम लेगी। तो हम उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब इन दोनों में से टाइम किसने ज्यादा लिया? कम स्पीड वाले ने या ज्यादा स्पीड वाले ने? आपको पता कम स्पीड वाला टाइम ज्यादा लेगा। तो पहले हमें इसको लिखना है यहाँ पर 360 अपॉन में x। ये टाइम ज्यादा लेगी इस टाइम से, तो यहाँ पर हमने माइनस लगाना बेटा x प्लस 5, ये इस वाले टाइम से, यानी कि ये टाइम ज्यादा लेगी इस वाले टाइम से। कितना ज्यादा लेगी? 1 आवर, क्योंकि इसने इससे 1 आवर लेस देन बोला था, तो हमने कहा इसने टाइम ज्यादा लिया, इससे कितना ज्यादा लिया? 1 आवर इक्वल टू 1। अब इसको आपको सोल्व करना है और इससे आपको क्या निकालनी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी उसको फिर आपको अपने फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसका क्या लेंगे? एलसीएम कि x और x प्लस 5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे, इसको इससे। जब हमने इसको इससे किया तो क्या आ जाएगा बेटा? 360x प्लस में 360 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आएगा यहाँ पर 1800 इक्वल टू आपके पास आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी इक्वल टू नहीं, यहाँ पर इसके साथ भी करना है तो माइनस में आ जाएगा आपके पास 360x और इक्वल टू क्या चल रहा है? 1। आपके पास ये चीज आ गई। अब यहाँ 360x माइनस का 360x कैंसिल हो जाएगा बेटा, और ये वाली वैल्यू जो है वो 1 की तरफ जाएगी। तो आपके पास क्या रहा यहाँ पर? 1800 इक्वल टू, इन दोनों को उधर लेकर जाएंगे तो ये प्रोडक्ट कर देंगे हम इसका। x को x से किया तो क्या हो जाएगा बेटा? x स्क्वायर, और इसके साथ 5 के साथ किया तो क्या आ जाएगा? 5x। आपके पास जब यहाँ पर 1800 इस तरफ हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो 1800 को राइट हैंड साइड पर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर प्लस में 5x
माइनस में 1800 इजकल टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई। अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करो या क्वाड्रेटिक से। मैं इसके फैक्टराइजेशन मेथड से कर रही हूँ। आपको पता है 1800 के हम इस तरह से फैक्टर निकाल लेते हैं। यहाँ 2 से किया तो 900 आ गया, फिर 3 से किया तो 300 आ गया, फिर से 3 से किया तो यहाँ पर 100 आ गया, फिर मैंने 2 से कर दिया तो 50 आ गया। यहाँ पर अभी वही है, 2 से फिर से किया तो 25, 5 से किया तो 5 1 जा 5। आपके पास ये फैक्टर आ रहे हैं, हमें 5 लेकर आना है। तो देखो यहाँ पर आपके पास 2 3 जा 6, 6 3 जा 18 और 18 2 जा 36, 5 5 जा 25, 25 50। ये तो हो नहीं सकते आपके पास। तो हमारे पास इसी तरह से बनाना है कि आपके पास कुछ इस तरह से आ जाए। 3 3 जा जैसे 9 हो गया, 9 5 जा 45 और यहाँ पर 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40। आपके पास 45 और 40 ये आपके फैक्टर बन रहे हैं ताकि हमारा 5 आ जाए। तो ये मल्टीप्लाई करके तो आएगा ये 1800। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एक्स का स्क्वायर प्लस में है तो पहला प्लस का ही साइन आएगा बेटा, 45x माइनस में 40x माइनस में 1800 इजकल टू 0। अब इसमें से कॉमन निकालेंगे, कॉमन क्या निकलेगा x, तो x प्लस में क्या बचा 45, यहाँ से कॉमन निकालना है तो क्या निकलेगा 40 और इनटू में अंदर क्या बचेगा आपके पास x, यहाँ माइनस है तो ये साइन चेंज हो जाएगा बेटा प्लस का। और आपको पता 40 और 45 का प्रोडक्ट ही 1800 है तो यहाँ 45 बचेगा इजकल टू 0। अब इन दोनों को लिखा हमने, x माइनस में 40 और x प्लस में 45। ये आपके पास क्या आ गए इसके फैक्टर। अब आपके जहाँ पर जो निकले हैं रूट्स निकले हैं, इसको निकालने के लिए हमें इक्वल अलग अलग 0 लेना है। तो इसको भी इक्वल टू 0 और इसको भी इक्वल टू 0। जब हमने यहाँ किया तो ये तो आ गया 40 और यहाँ किया तो माइनस में 45। आपको पता है x किसको लेट कर रहे हो, x किलोमीटर हमने किसको लेट किया, स्पीड को। और स्पीड नेगेटिव तो हो नहीं सकती तो क्या रहेगी, पॉजिटिव। तो आप दिखाओगे x इजकल टू माइनस 40 इज नॉट पॉसिबल। सो स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। यही आपका आंसर है क्योंकि इसने पूछा था फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। आपकी स्पीड ऑफ द ट्रेन क्या निकल कर आई, 40 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 9 था बेटा आपके पास, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 × 3/8 आवर्स। 2 टैप हैं आपके पास वहाँ पर और वो कहता है दोनों के दोनों एक टैंक को फिल करने में इतना टाइम लेते हैं, 9 × 3/8। इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे तो आपके पास 8 9 जा 72, 72 और 3 75/8 आवर्स हो जाएगा बेटा। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, जो लार्जर डायमीटर का टैप है, टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर। वो कहता है जो बड़े मतलब लार्जर बड़े वाला डायमीटर है, जैसे आपके पास टैप होती है, कोई बड़े मुंह की होती है कोई छोटे मुंह की, तो वो बोलता है लार्जर वाली है जो वो 10 आवर टाइम कम लेती है क्योंकि वो स्पीड से पानी आएगा, जो स्मॉलर होगी उससे। फिल द टैंक सेपरेटली, अगर अलग अलग फिल करने के लिए लगाते हैं। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। हमें दोनों का टाइम अलग अलग बताना है कि स्मॉलर कितना टाइम लेगी और लार्जर जो होगी वो कितना टाइम लेगी। हम लेट कर लेते हैं, लेट द टाइम टेकन, क्योंकि दोनों का अलग अलग निकालना है तो हमने यहाँ दिखाया लार्जर टाइम टेकन बाय स्मॉलर। हमने स्मॉलर, आप देखो लार्जर भी लेट कर सकते हो, मैंने यहाँ स्मॉलर किया, आपकी मर्जी है। लार्जर डायमीटर टैप, जो लार्जर आपके पास है, मैं लार्जर यहाँ स्मॉलर टैप लिख रही हूँ। स्मॉलर टैप जो है वो कितना टाइम लेगी टू फिल द टैंक को फिल करने में। हमने लेट कर दिया क्या, x आवर्स। हमें नहीं पता कितना टाइम लेगी, लेकिन स्मॉलर टैप जो फिल करने में टाइम कितना ले रही है, x आवर्स। इसी तरह से टाइम टेकन, अब लार्जर का भी बताना है कि लार्जर जो होगी बाय लार्जर टैप टू फिल द टैंक इजकल टू x माइनस में 10 आवर्स, क्योंकि उससे 10 आवर्स उसने बोला था लेस देन, यानी कि कम टाइम लेती है, तो x माइनस में 10 आवर्स हमने लिखा। अब दोनों के दोनों जो फिल करने में, उसने बोला था दोनों के दोनों जो टुगेदर अगर फिल करती है टैंक को तो टाइम कितना ले रही है टोटल, तो हम इनका भी लिख लेते हैं कि बोथ टैप टुगेदर, बोथ टैप फिल द टैंक इज इक्वल टू कितना, दोनों की दोनों अगर लेती हैं तो ये कहता है 9 × 3/8 आवर्स आपके पास गिवन है।
तो इसको अगर फ्रैक्शन में बनाते हैं तो कितना आ रहा है बेटा 75/8 आवर्स। ये आपने तीनों लिख लिए जो आपके पास है कि लार्जर डायमीटर जो 10 आवर्स कम लेता है तो हमने उसी के अकॉर्डिंग लिखा। स्मॉलर टैप को हमने एक्स सेलेक्ट कर दिया कि फिल करने में इतना टाइम लेता है। लार्जर टैप जो है आपके पास वो एक्स माइनस 10 आवर्स लेती है और दोनों मिलकर कितना लेती हैं 75/8 आवर्स। हमने तीनों का लिया। अब हमें यहाँ पर दोनों का अलग अलग बताना है। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं बेटा तो हम उसका जैसे आपने पहले भी किया है 1 दिन का काम निकालना या 1 घंटे का काम निकालना, उस टाइप का क्वेश्चन है ये। तो आपको 1 आवर्स का भी इधर निकालना पड़ेगा। देखो टोटल आवर्स तो मिलेंगे लेकिन हमें 1 आवर का भी निकालना पड़ेगा कि स्मॉलर टैप 1 आवर में कितना फिल करती है, लार्जर जो टैप है वो 1 आवर में कितना करती है और टोटल कितना। उसके लिए हमें यहाँ पर दिखाना है part of tank filled by smaller tap in 1 hour। 1 आवर में कितना लेगी, अब x आवर टोटल है तो 1/x हो जाएगा आपके पास कि आवर्स। उसी तरह से हमें लार्जर का बताना है तो पार्ट ऑफ टैंक फिल बाय लार्जर टैप इन 1 आवर। 1 आवर का फिर निकालना है तो 1/x माइनस में 10 आवर्स हो जाएगा इसका। और टोटल दोनों यानी ये बोथ कितना लेंगी तो पार्ट ऑफ टैंक फिल बाय बोथ टैप इन 1 आवर इक्वल टू 1/75/8। अगर इसको करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा 8/75 आवर्स। ये चीज़ आ रही है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने कहा था दोनों जो टैप है वो इतने आवर्स लगाती हैं तो हम उसी के अकॉर्डिंग वन जो आवर्स का निकाला इन दोनों का, यानी कि 1 आवर में स्मॉलर टैप जो लेती है वो 1/x और जो लार्जर टैप लेती है वो 1/x माइनस में 10। दोनों मिलकर जो है वो टोटल कितना टाइम ले रही है 1 आवर में 8/75। आपको इसी के अकॉर्डिंग सोल्व करना है इसको और इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद आपको यहाँ पर उसके फैक्टर बनाने हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे तो एज इट इज़ यही आएंगे बेटा x माइनस में 10। जब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 10 और यहाँ क्या हो जाएगा प्लस में x और यहाँ क्या चल रहा है 8/75। अब x और x कितना हो जाएगा 2x माइनस में 10 अपॉन में ये हो जाएगा आपके पास x स्क्वायर माइनस में 10x इक्वल टू 8/75। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 75 को 2 से यहाँ किया तो आपके पास क्या हो जाएगा 150x और माइनस में यहाँ पर आ जाएगा 750 इक्वल टू 8 को इससे किया तो यहाँ पर हो जाएगा 8x का स्क्वायर और 80x। अब इससे क्वाड्रेटिक बनानी है तो यहाँ x स्क्वायर यहाँ है तो यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू को राइट हैंड साइड पर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा 8x स्क्वायर माइनस में 80x और माइनस में आ जाएगा क्योंकि प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का 150x और प्लस का हो जाएगा आपके पास 750 इक्वल टू 0 क्योंकि माइनस यहाँ के क्या हो गया प्लस। अब यहाँ पर हमारे पास आ गया 8x का स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस का तो यानी कि 230x प्लस में 75 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक आ गया आपके पास। देखो इसमें से कॉमन निकाल कर भी कर सकते हैं और डायरेक्टली भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अब इसके अगर मैं फैक्टर बनाती हूँ तो क्या बनेंगे 8x का स्क्वायर माइनस का 200x और माइनस का 200 हाँ ठीक है बेटा ये 8x का स्क्वायर 200x माइनस में 30x प्लस में 750 इक्वल टू 0 क्योंकि यहाँ 200 और 30 हो गया। इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो 6000 आता है और इन दोनों का भी प्रोडक्ट कितना आएगा 6000। हमारे फैक्टर यही बनेंगे। अब इसमें से कॉमन निकालना है, दोनों में से हम कॉमन निकालेंगे। यहाँ पर ही कर रही हूँ मैं। इन दोनों में से हमने कॉमन निकाल दिया 8x, 8 निकल जाएगा। 8x निकाला तो क्या बचा x माइनस में 25 ये आपके पास बचेगा। अब यहाँ से हमें निकालना है तो माइनस का 30 निकलेगा और इधर क्या बचेगा आपके पास x माइनस में 25 इक्वल टू 0। आपके फैक्टर आ रहे हैं 8x माइनस में 30 और x माइनस में 25 इक्वल टू 0। अलग अलग लोगे तो x की वैल्यू एक आएगी आपके पास 30/8 और एक आएगी आपके पास 25। आपको पता है ये करोगे। अब आपके पास अगर इसको डिवाइड करते हो तो 3.75 आता है। अब x किसको लेट कर रहे हैं हम स्मॉलर टैप को, और स्मॉलर टैप अगर हमारे पास ये है तो लार्जर टैप इससे 10 आवर्स कम लेगा। -10 करोगे तो नेगेटिव चला जाएगा बेटा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो आप देखोगे 30/8
8 इज़ नॉट पॉसिबल, इसीलिए आपके पास क्या आ जाएगा 25। अब यहाँ पर जो है स्मॉलर टैप के जो टाइम आ गया वो 25 आ रहा है आपके पास, तो ये तो हो गया आपके पास। यहाँ लिखना स्मॉलर टैप जो है टाइम कितना लेगा 25 आवर्स। तो लार्जर आपके पास क्या लेगा, लार्जर टैप जो टाइम लेगा इक्वल टू एक्स माइनस में लिया था, तो 25 माइनस में 10 तो कितना लेगा 15 आवर्स। ये आपके पास आ जाएगा, यही आपका आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा।